हम लोग क्लास 3 to 5 के सिंपल एडिशन को पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 को पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ करके इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने आपको बताया था कि हम लोग क्लास 3 to 5 में जितने भी मैथ्स आते हैं सभी को कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। तो आज हम लोग जो है सिंपल एडिशन के एक्सरसाइज 4A को कंप्लीट करने वाले हैं। आइए अपने क्वेश्चन नंबर 11 को शुरू करते हैं। इसमें जो है आपको ये नंबर्स दिए गए हैं और इस नंबर को सिंपल ऐड करना है। तो इसमें सीखना यह है कि किसी भी नंबर को अरेंज कैसे करते हैं, किस तरीके से एक नंबर को अरेंज किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर नंबर दिया गया है 6 4 3 1 5। सबसे पहले आपको नंबर को थोड़ा सा फर्क करके लिखना है ताकि उसके नीचे नंबर लिखने में आपको आसानी हो। अब मान लिया जाए कि आपको ये नंबर जो है आपको लिखना है, तो आप उसके वंस से लिखना शुरू करेंगे, राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे। तो आप पहले लिखेंगे 3, वंस को वंस के जगह पर ही लिखना है 3, उसके बाद है 6, उसके बाद 4, फिर है 0 और है 1। तो इसको यहाँ पर उसके जस्ट नीचे लिखेंगे। अब तीसरे वाले नंबर को हम लिखेंगे और लिखना जब भी शुरू करना है ना तो वंस प्लेस से राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे ताकि हमको नंबर लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। वंस से लिखना शुरू करेंगे, राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे, लिखेंगे 0 1 2 2 1 5 को इधर साइड में लिखेंगे। अब इसको आपको क्या करना है, इसको ऐड कर देना है और ऐड करके जितना आंसर आएगा उसको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के बी को उसी तरह से अरेंज करते हैं। तो आइए कोई भी एक नंबर आपको लेना है और उस नंबर को ऊपर में लिखना है। जैसे यहाँ इस नंबर को लेते हैं 2 2 0 4 2 6, ये नंबर था 2 2 0 4 2 6 लिख दिए। अब क्या करेंगे, हम लोग सेकेंड वाले नंबर को लिखेंगे और राइट साइड से लिखना शुरू करना है, वंस प्लेस से लिखना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे 1 5 2 0 1 2। दो नंबर अरेंज हो चुके हैं। अब तीसरा वाला नंबर को उसी तरह से अरेंज करना है, राइट साइड से लिखेंगे, हमेशा वंस प्लेस से लिखना शुरू करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। 0 से शुरू करना है 0 और नंबर को ठीक ऊपर वाले नंबर के सामने ही आपको लिखना है। नंबर आगे पीछे नहीं लिखेंगे, आपको लिखने में बिल्कुल सीधा सीधा लिखना है ताकि ऐड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। जब भी नंबर लिखेंगे तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि नंबर को एग्जैक्टली उसके नीचे ही लिखना है, इसलिए थोड़ा सा फर्क लिखेंगे ताकि नंबर को ऐड करने टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। लिखेंगे 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 4, फिर 4। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो उसको हम लोग वैसे ही जगह छोड़ देते हैं। 0 1 2 2 4 0 1 2 2 4, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, उसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब हम लोग इसको लिखना शुरू करेंगे, राइट साइड से लिखना है, वंस प्लेस से लिखना है, इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। लिखेंगे 2 और जब भी लिखेंगे तो नंबर के ठीक नीचे ही लिखना है 2 0 0 0 0 3 1 4 3 1 4। ठीक है। इसके ऊपर में कोई नंबर नहीं था, आप यहाँ पे चाहें तो इसको 0 लगा करके इस कॉलम को पूरा कर सकते हैं और आपको इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको कमेंट सेक्शन में आप लिख देंगे। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करते हैं और ये आपको वर्ड्स में दिए गए हैं 3201। इसको सबसे पहले नंबर में आपको लिख देते हैं और नंबर लिखने के बाद आपको खुद से अरेंज करना है और खुद से उसको
ऐड करके आपको आंसर बताना है कितना आएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसको जो वर्ड्स में लिखा हुआ है उसको नंबर में लिख दे रहे हैं। देखिए नंबर में लिखने का एक तरीका होता है, आपको देखना है कि ये 1000 तक है या लाख तक है या करोड़ तक है, कहाँ तक लास्ट गया है। ये 1000 तक गया है तो जो कॉलम बनाएंगे ना वो कॉलम 1000 तक बनाएंगे। उसके बाद देखना है कि ये जो 1000 है वो 3000 है या 5 है या 6 है या 9 है, मतलब 0 to 9 तक आपको केवल 1000 का कॉलम बनाएंगे। अगर यही 10,000 होता, 20,000, 25, 65, 75, मतलब 2 डिजिट रहता तो आपको 1000 और 10,000 दोनों बनाना पड़ता। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे कि 1000 तक अगर कॉलम बनाना है तो 1000 में 10,000 भी बनाएंगे या सिर्फ 1000 बनाएंगे। इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 1000 से पहले कितना लिखा हुआ है। अगर नंबर 9 तक है, 9, 8, 7, 6 ये नंबर दिए गए हैं तो केवल 1000 बनेगा। और अगर 9 से ज़्यादा 2 डिजिट आ रहा है, 10,000, 12,000, 15,000, तो इसमें 1000 और 10,000 दोनों आपको लिखने होते हैं। तो सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना है, बॉक्स बना लें। आपको 1000 तक जाना है और वो भी सिंगल डिजिट है तो केवल 1000 तक ही बनाया जाएगा। आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी बॉक्स बनाने के लिए बताया गया था, तो आज फिर सीखते हैं 1000 तक बॉक्स कैसे बनेगा। 1 से शुरू करना है, 1s, 10s, 100, 1000। इसको क्या किया जाएगा, इसको हाफ में डिवाइड करेंगे। उसके ऊपर में आपको लिखना है 1s, 10s, 100, 1000। बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। जब बॉक्स कंप्लीट हो जाए तो अब यहाँ से लिखना बहुत आसान है। 1000 कितना है, 3000 है, ठीक है। 1000 कितना है, 3000। तो अब 1000 के जस्ट नीचे आप 3 लिख देंगे, ये रहा 3000। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 100 दिया गया है। 100 से पहले कितना है, 200 है, 200। तो 100 के जस्ट नीचे 2 लिख देंगे, ये 200 हो चुका है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, 1। तो 1 to 9 अगर लिखना हो तो 1s प्लेस के नीचे लिखा जाएगा 1। अब कोई जगह खाली है, ठीक है, 10s प्लेस वाला जगह खाली है तो आपको यहाँ पर ला करके 0 बैठा देना है। इस तरीके से आप लिख चुके हैं 3201, 3201, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड वाला पार्ट जो है इसको लिखेंगे 15,500 को, 15,500। फिर हम लोग वैसे ही करेंगे। सबसे पहला काम हमारा होता है कॉलम बनाना, बॉक्स बनाना, कि कहाँ तक बॉक्स में आपको बनाना है। देखिए 1000 तक जाएंगे। अब 1000 में देखना है कि 15,000 है। 15 जो है 1515 होता ना, 1515, ये 2 डिजिट है। 1515 कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। तो आपको 1000 के बाद 10,000 भी बनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। इसको हाफ से डिवाइड करना है, ठीक है, और ऊपर इसको लिख दिया जाएगा 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000, ठीक है। अब 1000 में कितना है, 15, 1515। तो आपको 1000 वाले कॉलम में 15 लिखना है। तो आप लिखेंगे 1515 हो चुका है, 1515, ठीक है। 15,000 हो गया है। अब लिखना 500। 100 के जस्ट नीचे क्या लिखेंगे, ये 100 है ना, 100 के नीचे लिखना है 5। अब यहाँ 5 लिखेंगे और इसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो जो जगह बच गए हैं आपको उसमें 0 बैठा देना है। इस तरीके से आपका 15,500 बन चुका है, ठीक। अब लास्ट हम लोग को है 145। 145 करना है तो यहाँ पर कॉलम बनाया जाएगा इस तरीके से। देखना कहाँ तक जाना है, केवल 100 जाना है तो यहाँ लिखेंगे 1s, 10s एंड 100।
ऊपर आपको लिखना है वंस टेंस हंड्रेड लिखेंगे, ये रहा वंस, ये टेंस और ये 100 हो चुका है। 100 में कितना है, 1 है, तो आप लिखेंगे 1, 100 के नीचे क्या लिखेंगे 1, 100 के नीचे आ जाएगा 1, 145, तो आपको 45 तो लिखना आता ही होगा, ये बना 45। इस तरीके से आप तीनों जो वर्ड्स में दिए गए थे आपको जो है आपने नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, अब इसको क्या करना है कि अरेंज करना है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर अरेंज किए। इसको अरेंज करने के बाद इसको ऐड करना है और ऐड करके जो आंसर आएगा उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सेम हम लोग यही काम यहाँ करेंगे। इसमें भी जो वर्ड्स में दिए गए हैं उसको नंबर में लिखेंगे और नंबर में लिखने के बाद आपको ऐड करना है और ऐड करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर मेरा आंसर इतना आया था। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए जो है 2 लाख, मतलब यहाँ पर जो कॉलम बनाना है वो लाख तक बनाना है। अभी हम लोग यहाँ पर कॉलम 1000 तक बना रहे थे, यहाँ पर 2 लाख तक बनाना है। और दूसरी बात, लाख से जो पहले वो 2 है, ये 2 सिंगल डिजिट होता है ना, 1 to 9 जो नंबर है ना उसको सिंगल डिजिट नंबर कहते हैं। और 10 से 99 तक ये डबल डिजिट नंबर होता है। 1 to 9 सिंगल डिजिट है और 10 to 99 ये आपको डबल डिजिट आते हैं। और 100 से हम लोग जाएंगे तो ट्रिपल डिजिट में आ जाएंगे। तो याद रखें, अगर आपको सिंगल डिजिट है तो केवल लाख तक ही बनेगा, 10 लाख बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए सबसे पहले कॉलम बनाते हैं। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, बस केवल लाख तक ही जाना है। लाख तक कॉलम बना चुके हैं। इसको हाफ से डिवाइड करना है, हाफ से डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद आपको उसको ऊपर लिखना है वंस टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये लाख। ओके, ठीक है। अब देखिए लाख से पहले 2 है तो आपको लाख के नीचे क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे लाख के नीचे 2 आ जाएगा, आपका 2 लाख हो चुका है। 1000 से पहले 20 है। देखिए जो 1000 है ना, इस 1000 से पहले आपको जो नंबर दिए गए हैं वो 20 है, 2020। तो आपको 1000 वाले प्लेस में 20 लिख देना है। तो आप लिखेंगे 2020, 20,000 हो चुके हैं। अब है 100, तो 100 के पहले क्या नंबर दिया गया है, 100 के पहले 1 दिया है, 100। तो आपको 100 के नीचे में आपको 1 लिख देना है, 100 हो गए। अब आपका लास्ट में बचा है 11, तो 11 तो लिखना आता ही है ना, तो इसको हम लिखेंगे 11। इस तरीके से आपको फर्स्ट वाला कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड वाला शुरू करना है आपको। देखिए फिर कैसे करेंगे। 7 लाख आपको कॉलम जो बनाने हैं, बॉक्स जो बनाने हैं वो लाख तक बनाना है। ओके, और लाख से पहले 7 है, 7 सिंगल डिजिट होता है। तो हम लोग इसमें केवल लाख तक कॉलम बनाएंगे, 10 लाख नहीं बनाना है। तो आपको लाख तक पहले कॉलम बना लें। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। कॉलम कंप्लीट हो चुका है। इसको हाफ से डिवाइड करना रहेगा। हाफ से डिवाइड कर चुके हैं। अब इसको आपको वंस टेंस में लिख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये रहा लाख। ओके, अब देखिए लाख से पहले कितना लिखा है, 7 लाख। तो लाख के जस्ट नीचे आपको 7 लिख देना है। 7 लाख में लाख के जस्ट नीचे 7 लिख देंगे। 7 लाख कंप्लीट हो चुका है। अब है आपको 1000। तो देखिए 1000 से पहले 5 है, 5000। तो आपको 1000 के नीचे केवल 5 लिख देना है, 5000 कंप्लीट हो चुका है।
उसके बाद 100 है, 100 से पहले आपको 2 लिखा है, 200, तो आपको 100 के नीचे 2 लिख देना है। क्लियर? उसके बाद है 83, तो आपको 83 लिखना आता है, 83 लिख देंगे। अब क्या है, 10,000 में कोई नंबर नहीं लिखा गया है, जो बच गया है उसमें 0 लगा देंगे। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, 10,05,283। इसी तरीके से लास्ट वाले हम लोग पार्ट को कर रहे हैं 62,000। तो यहाँ पर आप देखें, आपको केवल 1000 तक ही बॉक्स बनाने हैं, इस बार लाख तक नहीं बनाना। बट ध्यान रखें, इसमें 62 है, 62 कहें तो 6 और 2, इसमें डबल डिजिट आ रहा है, तो आपको 1000 और 10,000 दोनों बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। तो आप बनाएं, 10,000 तक बॉक्स आपको बनाना है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। इसको हाफ से डिवाइड करेंगे और ऊपर में आप 1s, 10s लिखेंगे, 1s, 10s, 100, 1000 और ये रहा 10,000। ठीक है, अब देखिए 1000 से पहले जो लिखा है वो है 62, तो आपको 1000 वाले कॉलम में 62 लिख देना है। तो आप लिखेंगे 62, आपका 62,000 कंप्लीट हो चुका है। लिखना है 100, और 100 के पहले आपको लिखा है 4, 100 के पहले क्या लिखा हुआ है, 4, तो आप 100 वाले कॉलम में लिखेंगे 4, 400 हो चुका है। उसके बाद लिखा है 4, लास्ट में क्या लिखा है 4, तो 4 को यहाँ लिखेंगे। अब जो बच गया है उसमें 0 लगा देंगे, तो आप यहाँ पर इसको 0 कर लीजिए। तो इस तरीके से आप 62,404 लिख चुके हैं। अब आपको करना क्या है, इसको अरेंज करना है, और अरेंज करके इसको ऐड करेंगे, और ऐड करके जो आंसर आएगा उसे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। आप इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए, मोबाइल रोक करके स्क्रीनशॉट कीजिएगा, और उसको कॉपी पे लिख करके आपको बनाना है। सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले। अब हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। ये आपको एज अ होमवर्क दिया जा रहा है। इसमें 4 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में A, B, C, D इसको ऐड करना है। अब इसको पहले अरेंज करेंगे कॉलम वाइज, और उसके बाद उसको आपको ऐड करना है। एक क्वेश्चन को अरेंज किया जा रहा है, और बाकी 3 जो क्वेश्चन है उसको खुद से अरेंज भी करना है, और उसको ऐड करके उसके आंसर को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आंसर कितना आ रहा था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट ए को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दिया गया है ए में 23,412 और ये सारे नंबर दिए गए हैं। इसको सबसे पहले अरेंज करने के लिए हम लोग एक नंबर को शुरू में लिखेंगे, और उसके जस्ट नीचे हम लोग अगले नंबर को लिखना शुरू करेंगे। जैसे 2, 3, 4, 1, 2 ये नंबर लिखा गया है, 2, 3, 4, 1, 2। अब अगला नंबर क्या करना है कि आपको राइट साइड से लिखना शुरू करना है। राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे, और नंबर के जस्ट नीचे ही आपको लिखना है। ठीक है, 0 को 2 के नीचे लिखा जाएगा, इसके बाद 5 है इसको 1 के नीचे लिखेंगे, फिर 2 है इसको यहाँ लिखा जाएगा, 1 है इसको यहाँ लिखेंगे, और 4 को 2 के नीचे लिखेंगे। ठीक, इसी तरीके से हम लोग इस नंबर को भी लिखेंगे। 7 से लिखना शुरू करेंगे जो 1s प्लेस पर है, तो आपको 1s प्लेस से लिखना है, राइट साइड से लिखना है, और जब भी नंबर लिखा जाएगा ऊपर वाले नंबर के जस्ट सामने, जस्ट नीचे लिखना है, ताकि ऐड करने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे, नंबर थोड़ा फर्क लिखेंगे ताकि उसको सामने सामने लिखने में आपको कोई गलती ना हो। तो आप लिखें, यहाँ से 7 है तो आपको 7 लिखना है, उसके बाद 2, फिर 1, 5
और ये 1 है। अब देख रहे होंगे कि जो भी नंबर यहाँ पर लिखा गया है वो एग्जैक्टली ऊपर वाले नंबर का जस्ट सामने है, जस्ट नीचे में लिखा हुआ है। आप इसको आसानी से ऐड भी कर सकते हैं। 2 + 7 9 आएगा, 2 + 7 9, 1 + 5 6, 6 और 2 8, 4 + 2 6, 6 और 1 7, 3 1 4, 4 और 5 9, 2 4 6, 6 और 1 7। यही काम आपको बाकी 3 क्वेश्चंस में करने हैं। सबसे पहले उसको अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए किसी एक नंबर को सबसे ऊपर लिखेंगे और उसके बाद जितने भी नंबर लिखे जाएंगे उसको जस्ट जो है उसके नीचे सामने सामने लिखना है। नंबर को थोड़ा फर्क लिखेगा ताकि उसके सामने लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और ऐड करने टाइम किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बाकी बचे हुए क्वेश्चन को आपको घर में होमवर्क करना है। ओके, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका।